जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने सीजी स्टडी जोन में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बीमारी। अगर इस टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो इस टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं या फिर दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। इसमें हम देखते हैं बीमारी। बीमारी जो होती है एक होती है जन्मजात। जन्मजात कहने का मतलब होता है कि बच्चे जैसे पैदा होते हैं उससे पहले ही माँ के गर्भ में ही उसको कुछ कुछ बीमारियां हो जाती है, उन्हें कहते हैं बीमारी जन्मजात। और एक होता है एक्वायर। एक्वायर मतलब अर्जित करना। अर्जित मतलब जो आने के बाद, धरती में आने के बाद, पैदा होने के बाद उसको होने वाली बीमारियां होती हैं। तो एक अर्जित होते हैं, एक जन्मजात। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जन्मजात बीमारी किसे कहेंगे। जन्मजात बीमारी के अंतर्गत आता है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे माता पिता से बच्चों में होने वाली बीमारी, ये है अनुवांशिक बीमारी। ठीक है, जैसे पॉलीसिस्ट किडनी रोग होता है। किडनी की एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्ट किडनी कहते हैं। वह अपने माता से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चे होंगे उसमें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होती है। वैसे ही विकासात्मक विकृति, इसमें क्या है, विकास, जैसे कि माता की हाइट अगर छोटी है, पिता की हाइट अगर छोटे हैं, तो उसका जो प्रभाव है बच्चों में पड़ेगा। और साथ ही साथ उपापचयी बीमारी, विभिन्नता, भिन्नता, सब मेटाबॉलिज्म, इसको उपापचय बोलते हैं। मेटाजन डिफरेंसेस, भिन्नता मतलब शरीर से के जो पाचन तंत्र है उससे संबंधित बीमारियां। आपके काम के लिए ये है जरूरी कि जन्मजात बीमारी क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई, पहचान करना आना चाहिए कि अनुवांशिक बीमारी, विकासात्मक और उपापचयी बीमारी, ये क्या है, जन्मजात बीमारी है। अब देखते हैं अर्जित बीमारी। अर्जित जिसके क्या है, पैदा होने के बाद होने वाली बीमारी। तो ये दो तरह की होती हैं। पहला संक्रामक और दूसरा है असंक्रामक। संक्रामक रोग जैसे वायरल फीवर, आपने तो सुना ही होगा, जैसे फीवर वायरल। वायरल मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है वायरल। संक्रामक मतलब कोई छींक दिया तो उससे छींक से दूसरे को सर्दी हो गया, इसको कहते हैं संक्रामक। असंक्रामक मतलब जो छींकने खांसने से एक से दूसरे में नहीं फैलता, वो है असंक्रामक। तो उसकी पहचान देखते हैं। इसमें हमारा मुख्य टॉपिक है जिसको हम आगे डील करेंगे, वो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, और ये आपके काम के नहीं, हेलमिंथिस, ये आपके काम के लिए नहीं, इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें असंक्रामक में है हीनताजन्य रोग और दूसरा डिजेनरेटिव रोग। ठीक है, तो इसमें से संक्रामक और असंक्रामक में अंतर मुख्य रूप से आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आगे हम इसको डील करते हैं। तो चलिए, जो भी पढ़ाऊंगा बच्चों, आज मैं थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लेंदी है। अगर एक एक टॉपिक, बैक्टीरिया, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बीमारी, बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी फैलता है, वायरस से कौन सा फैलता है ना, तो उस समय याद करना कठिन हो जाता है। उसके लिए हम कुछ ट्रिक लाए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके तरीके उसको देखते हैं और उसमें थोड़ा एंजॉय करिएगा, मज़ा आएगा। देखते हैं आगे। जैसे जीवाणु, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु। इसमें पंडित का ट्रिक, इसमें न्यू है, ट्रिक है ना, ये टिक नहीं है, ट्रिक है। ये ऐसा ट्रिक, पंडित का ट्रिक न्यू है, ऐसा करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पंडित का ट्रिक क्या है, न्यू है। तो सबसे पहले ट्रिक को आप नोट डाउन करना। ठीक है, जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है जी, बैक्टीरिया। उसके बाद अब इसको मैं डील करता हूँ। तो सबसे पहले आपका है पंड।
पंडित में है प शब्द, प को पहले देखते हैं। प, प से हम लोग देखेंगे प्लेग। क्या है? प्लेग। दूसरा है ड, मतलब डी है यहाँ पे, डी इसको देखना है, डी से क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए कौन हो गया, डी, डी से हो गया डिप्थीरिया, डी आधा पर थी रिया, डिप्थीरिया। तो उसके बाद कौन सा वर्ड है भाई? त है, त, त मतलब त से है आपका टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक, 3 वर्ड है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर सकता हूँ, ठीक है। तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, ठीक है। ये तीनों वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या शब्द है? का, पंडित का मतलब काली खांसी, काली खांसी, जिसको गांव में क्या कहते हैं? काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है? कुकुर खांसी, ठीक है। उसके बाद है आपका पंडित का, अब ट्री, ट्री से क्या हो जाएगा? ट्री, ट्री से हो जाएगा टिटनेस और टीबी एक साथ लेना है, टिटनेस, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस और टीबी, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे शॉर्ट नेम भी पूछा जाएगा। और उसे टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर, ट्यूबर कुलेसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ट्री तक। पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित का ट्रिक, कोई आपके गांव में पंडित है जो पूजा पाठ कराता है, कई लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूजा पाठ कराते हैं हंसी मजाक करके, वैसे आप याद रखना है पंडित का टीका बोलते हैं, मैं अपना ट्रिक बोला हूँ, पंडित का ट्रिक न्यू है, ठीक है। टीका बोलने से, ट्रिक बोलने से आपको याद होना चाहिए। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया और त से टाइफाइड, तीनों अलग कर दो। उसके बाद का से काली खांसी, टी ट्रिक, टिटनेस और ट्यूबरकुलोसिस। अब 2 शब्द बच गए, न्यू, चलिए न्यू का देखते हैं। यहां तक हो गया है जी, ट्री तक। क बचा है, क में क्या है? कुष्ठ, इसे क्या बोलते हैं? कोढ़ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोढ़। पंडित का ट्रिक क तक पहुंच गया, अब पहुंचना है हमको न्यू तक, आधा न यू, न्यू। न्यू में क्या है? निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। और है लास्ट वर्ड है अपना, है से याद रखना है आपको, हैजा, इसको बोलते हैं कॉलेरा, ठीक है, ऐसा याद रखना। एक बार फिर से बोल देता हूँ, पंडित का ट्रिक न्यू है, ठीक है। तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, ट्री से टिटनेस और एक और क्या था जी? हाँ, क से था कुष्ठ, इसमें टीबी था, ठीक है। अब नेक्स्ट है निमोनिया और हैजा, आप याद रखिएगा। चलते हैं दूसरा ट्रिक की तरफ।
प्रोटोजोआ। दूसरा क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब इसको कहते हैं परजीवी। इसको प्रोटोजोआ का अन्य नाम है परजीवी। पैरासाइट सुने होंगे। परजीवी जो दूसरे पर जीवित रहते हैं, है ना, परजीवी। जैसे कि अमरबेल वृक्षों पर निर्भर करता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है, वैसे ही प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी तो उसमें है रिया काम पे सोती है। एक रिया नाम की लड़की है जो जॉब पे जाती है और काम करते ही सो जाती है। तो उसका ट्रिक बन गया। हमारा ट्रिक क्या बन गया जी? रिया काम पे सोती है। चलो इसको देखते हैं। रिया, 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 रिया से अपना बन जाएगा पायरिया। इसका ये बीमारी जो है मसूड़ों से ब्लड निकलता है इसमें। जैसे ब्रश करोगे या फिर नहीं करोगे, मसूड़ा जो है कमजोर हो जाता है। इससे क्या होता है? खून का रिसाव होने लगता है अपने मसूड़े से, मुंह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पायरिया। दूसरा है रिया का। ये रिया वाला वर्ड कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं का वर्ड को पकड़ो। का, का से क्या हो जाएगा? काला ज्वर, काला ज्वर। और इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया में क्या पढ़े हैं? काली खांसी। ये काला ज्वर और काली खांसी अलग अलग है भाई, याद रखना है। इसके बगल में आप लिख लेना काली खांसी, वहां पे पढ़े हैं बैक्टीरिया में काली खांसी। ठीक है, तो इसको आप अलग करके अभी से रखिएगा ताकि दिक्कत मत हो। ये है अपना बैक्टीरिया का रोग है काली खांसी। काला ज्वर जो है क्या है? इसमें का है। अब उसके बाद रिया काम, म से क्या हो गया? मलेरिया। रिया एक लड़की है जो अपने काम पे जाती है और क्या होती है? सो जाती है। तो याद रखना, रिया काम पे सोती है। रिया, रिया मतलब पायरिया, मसूड़े से रिलेटेड बीमारी है। का से काला ज्वर, म से मलेरिया, और फिर पे, काम पे, पे से पेचिस, पेचिस, पेचिस। ठीक है, पेचिस किस कारण होता है? याद होगा, खराब या दूषित जल से, खराब भोजन से क्या पेचिस हो जाता है ना। चारों पॉइंट को नोट करिएगा। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब ट्रिक फालतू है, याद नहीं होता। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फिजिकल का डेट 16 नवंबर को घोषित किया जा चुका है। 16 नवंबर को होगा करके। तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। जैसे ही फिजिकल होगा उसके बाद आपको ज़्यादा मौका ना मिले, क्योंकि जिस तरह से अभी सरकार है, क्योंकि एसआई भर्ती भी रुकी हुई है, तो पुलिस का जो प्रोसेस है ये फिजिकल होने के बाद आपका आ ही जाएगा। तो आपको अलग से तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो आप अभी फिजिकल की तैयारी करते करते इसको भी पढ़ते रहिए। तो ये ट्रिक को गाना गाते गुनगुनाते करते रहोगे ना, तो इसमें से ना 2 क्वेश्चन आपके डन है भाई। तो यहाँ तक मैं आपको बताया, अब आज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेचिस पे तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। कहाँ तक कर लिया? यहाँ तक। सॉरी, दूसरा पेज आ गया यहाँ पे। रिया काम पे। हाँ, अब सोती, सोती में देखते हैं। सोती, सोती मतलब सोना। तो सोने की बीमारी, सोने की भी बीमारी होती है भाई। आप लोग तो अधिक नहीं सोते ना, सोना भी नहीं है। आप लोगों को खूब मेहनत करना है, मेहनत करके आना है, वर्कआउट करके, दौड़ के, उसके बाद पढ़ाई में लग जाए। इसी सोने की बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। यह एक मच्छर जो सैंड फ्लाई मच्छर होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसको स्लीपिंग सिकनेस।
स्लीपिंग सिकनेस। एक मक्खी है, मक्खी, उसका नाम है सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SAND, सैंड, FLY, फ्लाई। ये एक मक्खी है। ये मक्खी जब ना किसी इंसान को काटती है तो ये सोने की बीमारी होती है। उसे दिन भर रात भर कितना भी सोए फिर भी नींद आते ही रहेगा और वो सोने के लिए जम्हाई लेते रहेगा। तो याद रखना, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर होगा भाई। आपको वर्दी यही दिलाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से सुनिए। रिया काम पे, रिया, रिया, रिया काम पे सोती है। कोई रिया नाम की लड़की है, ऑफिस जाती है और सोती है। तो याद रखना है, रिया आपकी कोई भी सिस्टर होगी या फिर जो भी XY होगा, उसको याद रखना कि रिया नाम की एक लड़की है, काम पे सोती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कवक। कवक मतलब होता है आपका फंगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश नाम भी याद करते चलिए, काम आएगा। FUNGI, फंगी। कवक को क्या कहते हैं? फंगी, ठीक है। इसका रोग नाम है, रोग, इससे क्या क्या रोग फैलता है, इसके लिए हमारा ट्रिक है। दादा, एग, एग मतलब क्या होता है जी? अंडा। दादा, अब कई लोग अपने पापा को, पहले जमाने के लोग पापा पिताजी को क्या बोलते थे? दादा बोलते थे। तो उसको याद रखिएगा। आपके भी माता पिता लोग दादा बोलते रहे होंगे या फिर दादा लोग। तो याद रखना, दादा, दादा एग खा, ए दादा एग खा, ऐसे याद रखना, दादा एग खा। तो द से दादा, अब उसको तोड़ते चलिए भाई, तोड़ते चलना है आपको। द, दादा, एग, ठीक है, खा, इधर लिख लेते हैं। द से, अब चलते चले, चलते चले, फंगी, कवक से जो बीमारी होता है, ददा, द से होता है आपका दमा। दमा ये श्वास की बीमारी है भाई। फेफड़े का जब सही तरीके से कार्य नहीं करता तो दमा नामक बीमारी होती है। इसी को अस्थमा भी बोलते हैं। अस्थमा, क्या बोलते हैं? आपको ये याद रखना है, दमा पूछता है। दमा, फेफड़े का जब सही तरीके से काम नहीं करता तो अलग से माउथ में पंप लगा के सांस लेते हैं, ठीक है। द से दमा। द से होता है दाद। दाद जो शरीर में गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे से शरीर में बनते चलता है और खुजली करता है, ये कवक की बदौलत होता है। फिर जैसे जैसे खुजली करो ये बढ़ते जाएगा, तो दाद। उसके बाद है ए, दादा एग खा। एग मतलब अंडा होता है, यहाँ पे ए से अलग कर, ए से होता है एथलीट फूड। एथलीट, ये पैर से जुड़ी हुई बीमारी है भाई, एथलीट फुट। और ग से है आपका गंजा। गंजा, ठीक है, गंजापन। बाल में कई लोगों को डेंड्रफ है, डेंड्रफ है करते रहते हैं और उसमें ना जो फंगी है, कवक है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए बाल झड़ता है पूरा, बीच से बीच वाला भाग बाला बाला हो जाता है, इसलिए गंजापन। ग से। और खा, खा से होता है खाज, खुजली। ठीक है भाई। तो हम देख रहे थे कवक से होने वाली बीमारी। कवक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। इसका ट्रिक हमने बताया, ददा एग खा। कोई आपके दादाजी हैं या दादा है, उसको बोलोगे, मन में सोचोगे ददा एग खा। द से दमा, एक बार आंख बंद करके खुद से सोचना। द से दाद, ऐसे फिर सोचना, अरे दाद, हाँ दाद तो ऐसे क्रम में लेकिन याद आ जाएगा आपको। द से दमा, दा से दाद, ए से एथलीट फूड, ग से गंजापन और खा से खाज, खुजली, ठीक है।
तो 1-2 बार पढ़िएगा। जब आप 100 मीटर की दौड़ लगाओगे, आप लोग 400 मीटर की दौड़ लगाओगे, आप लोग स्प्रिंट मारोगे, तो इसको सोचते सोचते मारना और याद करते चले जाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। वायरस, ठीक है भाई। विषाणु, इसका ट्रिक क्या है देख लीजिए। रेखा, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रेखा। रेखा हमें हिट करके मतलब धक्का देके या मार के अपाचे छोड़ गई। अपाचे छोड़ गई मतलब पीछे छोड़ गई, ऐसा याद रखना है ना, अपाचे छोड़ गई। हाँ, तो आप, रेखा नाम की लड़की है, उससे कोई बात कर रहा है, झगड़ालू लड़की है या जो भी है, कोई उसे छेड़ा तो उसे हिट किए और वो अपाचे छोड़ गई। तो कैसे याद करते थे। रा, रेखा का रे लीजिए, रे से हो जाएगा आपका रेबीज। खा, रेखा, खा से हो जाएगा खसरा। उसके बाद है हमें, हमें से ह लीजिए, हमें। ह से क्या हो जाएगा भाई, ह से हो जाएगा हरपीस। हरपीस है ये, हर आधे पीस है हरपीस, ठीक है। और ये है में से मेनेंजाइटिस। मेनेंजाइटिस, मेनेंजाइटिस, मेनेंजाइटिस। मेनेंजाइटिस है, मन से संबंधित है, याददाश्त खोल देता है, आदमी भूल जाता है। ठीक है, तो याद रखना। रेखा हमें, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीस, में से मेनेंजाइटिस। रेखा हमें तक हमने देख लिया, ठीक है। अब हीट में आते हैं, चलिए हीट की बात करते हैं। ही, ही से है हिपेटाइटिस बी। इसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, हिपेटाइटिस, 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 हिपेटाइटिस बी। लीवर में सूजन हो जाता है जी इसमें, और जलन पैदा होता है, इसको बोलते हैं हिपेटाइटिस बी। तो ही तक पहुंचे थे, आप पहुंच गए टा, हीट। रेखा हमें हिट करने ही वाली है, तो हिट होने दो। टा से ट्राइकोमा। क्या है टा से, ट्राइकोमा। मन में बोलते चलिएगा, याद होते चले जाएगा। अब हम लोग पहुंच गए रेखा हमें हिट। अब कहाँ पहुंच गए हम, करके। अब चलो उसमें चलते हैं। रेखा हमें हिट करके अपाचे छोड़ गई, तो हम लोग हिट तक देख लिए। अब ये करके जो है वो साइलेंट है, साइलेंट मतलब इसको केवल यूज किया गया है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, केवल बोलने के लिए है। रेखा हमें हिट, है ना, करके को छोड़ दो। अब आते हैं ए पाचे, ठीक है। ए पाचे को देखते हैं, ये काम का नहीं है, करके मैं आपको बताया, इसको छोड़ दिए। अब हम देखते हैं ए पाचे, ठीक है। तीनों को देखते हैं भाई। ए से हो आपका एड्स, खतरनाक बीमारी। क्या है, एड्स। एड्स का नाम सुनते ही आपको एचआईवी दिमाग में आता होगा। तो एड्स में क्या होता है, एचआईवी जो है हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है उसको मारने लगता है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा आपको, कि ये पूछा जाएगा कि वायरस से ही हमें एड्स होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अब प से है आपका पोलियो।
क्या है भाई? पोलियो। और चे से है आपका चेचक। चेचक जानते हो भाई? चेचक शरीर में होता है, आपको पता होना चाहिए। चेचक दाना दाना पूरा शरीर में उभार आता है, जिसको क्या गांव में क्या बोलते हैं? माता ना बोलते हैं। ठीक। तो रेखा हमें हिट करके साइलेंट है। ए पाचे, ए से एड्स, पा से पोलियो, चे से चेचक। याद रखिए, इसको नोट करके आगे चलते हैं। ए पाचे तक हो गया। अब हम कहाँ पहुंच गए? छोड़ में पहुंच गए। छोड़ छोड़। अब छोड़, छोड़ को हम लोग बांट लेते हैं। छोड़ और ड़। छोटे हुई छोटी माता। छोटी माता। और ड से है डेंगू। मच्छर के काटने से होता है भाई डेंगू। बहुत खतरनाक बीमारी। इसमें शरीर से आपके प्लेटलेट्स गिरने लग जाते हैं और आप बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि आप पपीता खाओ, आप बकरी का दूध पियो, ये सब आपको बोला जाता है। ठीक है। डेंगू। उसके बाद है, यहाँ तक हो गया छोड़ तक। अब लास्ट दो वर्ड बचा है, ग और ई। चलो इसको भी देखते हैं। ग, ग से है गलसुआ। क्या है? गल सुआ। इसका इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। मम्स बोलते हैं। इसमें गाल जो है एक साइड से फूल जाता है, मम्स होता है, ऐसे सूजा हुआ दिखता है। हाँ, उसी को बोलते हैं गलसुआ। उसके बाद ई, लास्ट वर्ड अपना क्या है? ई। ई से है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन फ्लू इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इस इन्फ्लुएंजा। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले रे खा, रेखा हमें हिट करके। करके को छोड़ दीजिए, करके साइलेंट है। रेखा हमें हिट करके अपाचे छोड़ गई। रेखा, रे से क्या है आपका? रेबिज। खा से है खसरा। ह से है हर्पीस। और में से है मेनिंजाइटिस। फिर आपका नेक्स्ट है हिट। हिट में क्या था? हेपेटाइटिस बी। और ट से है ट्रैकोमा। फिर क्या है? ए से एड्स, प से पोलियो, चे से चेचक, छो से छोटी माता, अड़ा से डेंगू, और गई से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। याद रखिएगा भाई, बहुत ही काम का चीज़ है। एक बार में याद नहीं होगा तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार पढ़ोगे, अपने दोस्तों को फ़ोन में हेलो हाय करते हो ना, तो हेलो क्या कर रहा था रे? हाँ, तो रेखा हमें हिट करके छोड़ गई रे, ऐसे करके बोलना, उसको समझ में आए ना आए, फिर आपका दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया है। इसको आप एक दो बार दवाई के रूप में लीजिए। दवाई कड़वा रहता है चाहे मीठा रहता है, वो थोड़ी देखते हो। जब डॉक्टर बीमार रहता है तो वो क्या करता है? गोली डॉक्टर देता है, उसको न चाह के भी खाना पड़ता है। वैसे ही इसको आप ट्रिक को न चाहे तो भी, हंसी से, खुशी से, उदास मन से, जैसे भी हो, आपको गोली के रूप में लेना है। एक दो बार पढ़ना है, फिर आप बताइए याद होता है कि नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक बात और, जब भी आप रनिंग करने जाओ, दौड़ के आओ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ। फिजिकल का डेट बहुत नज़दीक है भाई, आपको याद रखना है। 16 से फिजिकल है आपका, तो आपको फिजिकल के साथ साथ प्रिपरेशन, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। कितना भी थके रहो, मन से हारोगे कि मैं थक गया या थक गई, तभी थकोगे। नहीं कोई बात नहीं, सब तो दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, अब मैं कर लूँगा, मैं पढ़ लूँगा।
आपको वर्दी फिर दिखना चाहिए भाई, वर्दी आपको मिलेगा। चलो ऑल द बेस्ट। और मैं पहले ही आपको बता दिया था कि लास्ट में शुरू में बताया था मैं आपको कि सीजी स्टडी जोन में जो सर ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे कोई भी तरीका से आप कोई भी फिजिकल से रिलेटेड भी अगर आपको दौड़ने वाने में दिक्कतें आ रही हो तो इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पर हम ना हमारे पास फिजिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम आप राय लेके आपको बताएंगे। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ही लीजिए, बहुत फायदेमंद है ये आपके लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना भाई। चलिए फिर ठीक है फिर।